उन्नति आओ सवारे अपना कर। एनसीआर क्षेत्र में बड़ी समस्या ये है कि विकास की गतिविधियां तो आगे बढ़ रही है, लेकिन लड़कियों के विकास के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान। भौतिक विकास काफी हो रहा है, पर लड़कियों का विकास, आर्थिक विकास हो रहा है, पर लड़कियां उस आर्थिक विकास की राह में कहीं भी नहीं। गोंदावती एक संयुक्त परियोजना है जो कि मानेसर क्षेत्र में लैंगिक की जा रही है। इस परियोजना में लड़कियों की क्षमतावर्धन के साथ साथ उन्हें अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, लड़कियां सपने देखती हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं, परिस्थितियां कई बार नहीं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मानेसर क्षेत्र 4 गांव में डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होंडा के आर्थिक सहयोग से इस परियोजना की अवधारणा को जन्म दिया गया। शुरुआत में गांव के लोगों ने इसका विरोध किया कि लड़कियां पढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी तो गांव से चली जाएगी, कैसे होगा। समाज की अपनी व्यवस्थाएं हैं, इसको तोड़ना होगा। कई सारी शंकाएं होती हैं, बार बार समझाने, संवाद करने, बैठकें करने, गांव में जाने, लड़कियों से बात करने, उनके परिवार, माता पिता सबसे बात करने, धीरे धीरे जो विरोध था गांव में बना। ये बातें धीरे धीरे चर्चा कर उन्हें समझाएगी। कई प्रकार की गतिविधियां की गई, नुक्कड़ नाटक किए गए और बच्चों के साथ संवाद किया गया, लड़कियों के साथ विशिष्ट संवाद किए गए, उनके माता पिता के साथ संवाद किए गए और इस प्रकार से गाड़ी में। मेरा नाम संजमदीप है, मैं बटरौला गाँव से सरपंच हूँ। डीए और होंडा की तरफ से जो एनजीओ हमारे गांव में आई थी, पहले गांव में लड़कियों के लिए काफ़ी काम करने के लिए हमसे परमिशन मांगी थी, तो हमने उनको परमिशन दी कि आप हमारे गांव में काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम किए उन्होंने, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उन्होंने नुक्कड़ नाटक किए, जिससे लोगों को काफ़ी जागरूक किया उन्होंने। उसके बाद लड़कियों को सिलाई सिखाने का, ब्यूटिशियन का और कंप्यूटर कोर्स कराने का, ये काम गांव में ही किया। गांव में करने से लड़कियों को ये फायदा हुआ कि उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव की लड़कियां बाहर काम करने के लिए कम जाती हैं, जिससे लोगों को भेजने में लड़कियों को और आज के माहौल को देखते हुए काफ़ी दिक्कत आती है। यही फैसिलिटी जब उनको गाँव में मिली तो उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। आज हमारे गाँव की लड़कियाँ काफ़ी शिक्षित हुई हैं, खुद का काम करना चाहती भी हैं और कुछ करती भी हैं। काफ़ी कंपनियां हैं जो हमारे गांव में काम करने के लिए आई हैं, जिसके थ्रू लड़कियां काम कर रही हैं। कुछ ने अपना ब्यूटिशियन का काम स्टार्ट किया हुआ है, पार्लर खुला हुआ है। जिन्होंने कंप्यूटर सीखा था वो कंप्यूटर सीख के अब बाहर जॉब करती हैं। जो सिलाई का काम सीखा था जिन्होंने, वो सिलाई का काम भी अपना करने लगे, घर बैठे काम करते हैं। खुद की भी अपनी भी हेल्प करती हैं उसमें, फाइनेंस की और अपने परिवार की भी हेल्प करती हैं। मेरा नाम प्रीति है, मैं शिकोपुर की रहने वाली हूँ। मैं सरकारी विद्यालय की 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। एक दिन हमारे विद्यालय में भी एनजीओ की एक टीम आई थी, जिन्होंने मुझे एक कोर्स एम्बेसडर के रूप में चुना। मेरे साथ एक लड़की और है, उसे भी उन्होंने एक कोर्स एम्बेसडर के रूप में चुना। हम हर रविवार को घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई के बारे में बताते हैं, स्वस्थ खान पान के बारे में बताते हैं, कोविड-19 के बारे में बताते हैं कि हमें कोविड-19 से कैसे बचना चाहिए। बाहर जाए तो हमें भीड़ भाड़ वाली जगह से कैसे बचना चाहिए। बाहर जाए तो हमें अपने साथ में मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स लेकर जाने चाहिए। पहले हमारे गांव में हमारी बातों को कोई भी ध्यान से नहीं सुनता था, फिर थोड़े समय बाद में हमारी बातों को ध्यान से सुनने लगे और उन पर अमल भी करने लगे। वो अब जैसा हम उन्हें बताते हैं वो वैसा करते हैं। वो अपने घर की साफ सफाई भी अच्छे से करते हैं, स्वस्थ खान पान करते हैं, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालते हैं, बाहर नहीं डालते। इससे हमारे गांव में बहुत बदलाव आया है। हमारे गांव में खूब सफाई है, सब लोग मानते हैं हमारी बातों को और अपने घर में साफ सफाई रखते हैं। मेरा नाम नाक्षी है, मैंने की तरफ से सेंटर खुला था सिलाई और पार्लर कंप्यूटर का, तो उसमें मैंने सिलाई सीखी थी और सिलाई सीखने के बाद मैंने पार्लर का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मैंने लड़कियों को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद फिर मैंने शुरू की
जॉब करने के बाद मैं खाली टाइम में सिलाई करती थी, उसमें मैं 5-6 हज़ार रुपये महीने में कमा लेती थी। मेरा नाम अनु है, मैं नगुडाना की रहने वाली हूँ और हमारे गांव में यहाँ डी की तरफ शिक्षण संस्था चलाई गई थी, जिसमें सिलाई का और पार्लर का और कंप्यूटर का सिखाया गया था, जिसमें मैंने कंप्यूटर सीखा था 5 महीने का, उसमें बेसिक और टैली किया था। फिर कंप्यूटर सीखने के बाद उसके बाद मैं IMT में सेक्टर 6 में मैंने जॉब कर रही और उसमें मैं 8,500 रुपये ले लेती हूँ और इसमें मैं अपना खुद का खर्चा तो करती हूँ, चला लेती हूँ पूरा, और फिर घर वालों में कोई हेल्प कराने तो कर लेती हूँ। मतलब इतना सब कुछ किया है DA वालों ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम परमिला है, मैं शिकोपुर की रहने वाली हूँ। DA संस्था ने मुझे यहाँ CRP के रूप में चुना। यहाँ काम करने से पहले मैंने कभी कहीं भी काम नहीं किया था, यहाँ तक कि मैं अपने घर से बाहर भी नहीं जाती थी, लेकिन यहाँ मेरे को काम करना एक मेरी ज़रूरत भी थी और मुझे करना भी था, तो मैंने यहाँ पे काम किया। मैं यहाँ से गांव से बाहर निकलने लगी, मेरे में बहुत सारा बदलाव है, बाहर लोगों से मिलना जुलना, बात करना, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा। धीरे धीरे मैंने अपने काम से अपना एक नया काम शुरू कर लिया। मैंने अपने कपड़े का खुद का बिजनेस शुरू किया और गांव में मेरी इतनी पहचान बढ़ गई बहुत ज़्यादा, और मुझे एक अच्छे लीडर के रूप में सब देखते हैं, सब मेरे अच्छी तरह से बातें भी सुनते हैं, मेरा कहना भी मानते हैं। पहले मुझे घर से भी रोक टोक हुआ करती थी, लेकिन तब मैंने इतना काम किया और अपना खुद का भी काम किया है, तो अब घर से भी पूरा सपोर्ट मिलता है। मैं DA वालों का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। मेरा नाम अंजलि यादव है, मैं शिकोपुर गाँव की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी ने यहाँ उपयोगिता विकास केंद्र से सिलाई सीखी है। यहाँ उसने बताया कि मम्मी मुझे यहाँ के लोग जो हमें सिखा रहे हैं, उन्होंने जो कुछ अच्छे विद्यार्थी हैं उनको वो बाहर लेके जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि तरह तरह की कंपनियों में ले जा रहे हैं, तरह तरह के गाँव में ले जा रहे हैं, जगह जगह ले जा रहे हैं। किस तरह एक गाँव से भी निकल कर हम अपने रोजगार फैला सकते हैं, हम अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी है। मेरी बेटी को उन लोगों से बहुत प्रोत्साहन मिला है और इसलिए उन्होंने अपनी खुद की एक सिलाई की शॉप खोली है और आज वो आत्मनिर्भर बनी है। 3 वर्षों की इस छोटी सी अवधि में कई लड़कियों को प्रशिक्षण किया गया। 250 से ज्यादा लड़कियां प्रशिक्षित हुई, कोई सिलाई कढ़ाई में एक्सपर्ट हुई, किसी ने कंप्यूटर चलाने का प्रशिक्षण लिया, कोई ब्यूटिशियन बनी, किसी ने अपना उद्यम स्थापित किया और कुछ वॉश एम्बेसडर किया। तो ये जो बदलाव की बयार आई 3 वर्षों के अथक प्रयास से जो DA की टीम लोगों के साथ मिलकर काम, उन्हीं गांव में जो सरपंच विरोध करते थे, आज कंधा से कंधा मिलाकर हमारी टीम के साथ खड़े कि आप बताइए और इसे आगे कैसे लें। इस पूरी प्रक्रिया में होंडा के साथियों द्वारा हमें काफी मदद दी। उनका जो मॉडल आर्थिक सहयोग के साथ साथ उनके द्वारा मार्गदर्शन भी दिया जाता था, उनके साथ चर्चा की जाती थी और इस प्रकार से ये यात्रा था। आज उन गांवों में जो वातावरण बदला है, उससे ये निश्चित तौर पर भविष्य में जो लड़कियां हैं ये न केवल नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, अपितु अपने परिवार को, अपने भविष्य को उज्जवल करेगी और जो परिजनों का नाम है आओ संवारे होता है, ये कल तभी संवरेगा जब लड़कियां शिक्षित होगी, प्रशिक्षित होगी, उनके पास हुनर होगा और हुनर का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें मौका मिलेगा और यह इस परियोजना ने